तस्मिन्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सब योग का फल है। कोई भी योग जब करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो कर्म योग का फल है, ज्ञान योग का फल है, हठ योग का फल है, फिर भक्ति का भी फल है। बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर बताया गया है। 14 और 15 पढ़ते हैं साथ में मेरे बाद। कर्मयोग फलम शुद्धि मनस सर्वसम्मतम् चित्तवृत्ते निरोधस्थो फलं योगस्य वर्णितम् ब्रह्मात्मैकत्वाभिज्ञानात् मुक्तिं प्राहुर्मनीषिणः। एतत् सर्वं तु भक्त्यैव प्राप्तं भक्तेस्ततोऽधिकम्। कर्मयोग का फल है मनसा शुद्धि, सर्वसम्मत। सब लोग ये स्वीकार करते हैं और सबके ये मत है। और अभी हम लोग ने मनशोधनम किताब में भी देखा था कि कर्मयोग जो निष्काम कर्म करने से ही चित्त शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है। दूसरा एक उपाय है विचार। तो मुख्यतः दो मन शुद्धि के जो उपाय है, जो साधन है, एक है साधना, जप, तीर्थ, यज्ञ, तप, भजन, कीर्तन, ये सब साधना है। हम लोगों के जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, वो अंतरंग साधना। जब हम समाधि में आरती करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, ये सब हमारी साधना है, जिससे हमारा मन शुद्ध होता है। तो कर्मयोग के फल है मन शुद्ध, ठीक है। फिर कहते हैं हठ योग जो है, ये जो योग है, उसका फल क्या है ना, चित्तवृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम। योग दर्शन में जो योग सूत्र है, तो ये एक प्रसिद्ध सूत्र है, चित्तवृत्ति निरोध। योग किम, योग क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध हो जाना, तो चित्तवृत्ति शांत हो जाना। प्रशमितः मनः इति योग, योग वशिष्ठ। मन जब प्रशमित हो जाता है, योग कर्मसु कौशलम गीता, समत्तम योग उच्यते गीता। तो वो योग की कितने परिभाषा है। तो योग के फल है मन शांत, कर्मयोग का फल है मन शुद्ध, और ज्ञान योग का क्या फल है ना, ब्रह्म और आत्म का ऐक्य जानना। ये तीनों ही भक्ति से मिल जाती है। अगर देखो कैसे, भक्ति करने पर मन शुद्ध हो गया, मन कंट्रोल हो गया, भगवान को छोड़कर और कुछ है ही नहीं।
और मन या खुद जीवात्मा जो भक्त है वो भगवान में लीन हो गया, भगवान भगवान के साथ तादात्म्य में हो गया। हमारी जो वेदांत की भाषा है, भगवान के साथ जुड़ गया। जैसा भी देखो, अर्जुन के अंदर इतनी भक्ति है कि भगवान खुद कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे सेवक बनता हूं। द्रौपदी के अंदर इतनी भक्ति है कि खुद भगवान सेविका बन जाते हैं, दासी बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी है। एक दिन हमारे जो भगवान कृष्ण है ना, वो बीच बीच में द्वारका से आ जाते थे हस्तिनापुर। उनका मुख्य तो प्रयोजन है राजनीति है, मुख्य प्रयोजन है कि शांत हो, अधर्म नष्ट हो, धर्म स्थिति हो। धर्मराज युधिष्ठिर शासन कर रहे हैं, उनको कुछ उपदेश देना। सेकंड प्रयोजन है, वो कहते थे बुआ से मिलने के लिए आ रहा। बुआ कौन है? द्रौपदी। थर्ड प्रयोजन है अर्जुन के जो प्यार है, अर्जुन के साथ मिलता हूँ, अर्जुन से घूमता हूँ। फोर्थ प्रयोजन है मेरी प्यारी जो बहना है सुभद्रा है, उनसे मिलने के लिए आता हूँ। फिर बाकी जो भक्त मिल लेते हैं। तो एक दिन आए हस्तिनापुर। जब आए थोड़ी एक दिन में निकल जाएंगे, तो रात में तो रुकना पड़ेगा। जिसको आप प्यार करते हो, आपके कोई प्रियजन आए थोड़ी रुक जाएंगे, उनका काम है तो अलग बात है। आप रुकेंगे, प्यार से उनको खिलाएंगे, रखेंगे। तो अर्जुन और कृष्ण घूमने के लिए गए, इवनिंग वॉकिंग। जंगल था, तो एक देखा कि कुटिया है। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं क्यों लड़के आए हैं, उनको पता है। तो कुटिया था। तो अर्जुन ने कहा कि ये कुटिया, चलो चलते हैं। तो अर्जुन देखा कि एक वृद्धा तपस्विनी है, ध्यान कर रही है, और एक बहुत बड़ा खड़ग है वो लटका हुआ है। तो अर्जुन को लगा, कृष्ण पूछा, कृष्ण हमको क्या पता, जाओ। तो कृष्ण जानबूझ के गए नहीं, देखते हैं। और जब भी कृष्ण और अर्जुन घूमते थे ना, साधारण ब्राह्मण बन करके, इनकी आदत है, कृष्ण भी ब्राह्मण बने, अर्जुन भी ब्राह्मण बने, भीमसेन भी ब्राह्मण बने। किसके पास गए? जरासंध के पास भिक्षा मांगा। जरासंध पहचान लिया। भोजन करने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। तो ये लोग दक्षिणा क्या मांग रहे हैं कि हम तीनों में से किसी एक को साथ युद्ध करो। जरासंध हंसने लगा, कहा ये ब्राह्मण ऐसे दक्षिणा नहीं मांगेगा, जरूर तुम लोग क्षत्रिय हो, क्यों ब्राह्मण तो पैसे मांगेगा, स्वर्ण मुद्रा मांगेगा। तुम अगर युद्ध मांग रहे मीन्स तुम लोग ब्राह्मण नहीं। अब मैं पहचानता हूं कौन है। उसने शरीर को देखा, हाँ हाँ, सुंदर शरीर है, श्यामल वर्ण है, कृष्ण छोड़कर वो कौन होगा ये? मोटा शरीर है, बड़ा तगड़ा है, भीम छोड़कर कौन होगा? अरे कंधे में चिन्ह होगा, तर्कस रखते रखते ये अर्जुन छोड़कर कौन होगा? ठीक है, जब तुम ब्राह्मण बन करके भिक्षा लिया और मांगा, शिकार शिकार करता, और इन तीनों में से ये कृष्ण ये ग्वाल वाला के साथ क्या युद्ध करोगा? भगोड़ा, केवल गाये गोपियों के साथ लीला करना जानता है। और अर्जुन तुम बच्चा है, युद्ध करूंगा तो इससे। कृष्ण भी वही चाहते थे, किसी से युद्ध करे और उसको मारे। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण बनने की इन लोगों की आदत है। तो अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बने। तो वो जो कृष्ण ब्राह्मण है वो थोड़ा सा दूर रह गए, अंदर घुस गए। कौन हो ब्राह्मण देवता, क्यों आए हो मेरे ध्यान में विघ्न देने के लिए? माफ करें, मुझे लगा कि आप तपस्वी नहीं हैं। तो क्या हुआ?
मेरा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि ये जो खड़ग है, ये आप तपस्या नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, ये खड़ग किसको रख रहे हैं? खड़ग 2 आदमी के लिए रखा है, मारूंगी मैं। कौन? ना एक है द्रौपदी। बड़ा मुश्किल में पड़ गया अर्जुन। कृष्ण सुन रहा है, ऐसे देखा, कृष्ण के मैं क्या करूं? हाँ, द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने क्या किया? अरे मेरे इष्ट देव कृष्ण है। अर्जुन कहा अच्छा, मेरे इष्ट देव कृष्ण है। द्रौपदी इतनी स्वार्थी है, रजस्वला के समय में भी जब चीर हरण हुआ तो भी कृष्ण को बुलाया। मेरे कृष्ण भोजन कर रहे थे, आना पड़ा उनको वस्त्र बनने के लिए, क्या जरूरत है? ऐसे इसको भक्त कहते हैं, कृष्ण को इतना हैरान करने का। वो द्रौपदी को मैं छोड़ने वाले नहीं हूं। अगर नग्न हो जाते तो क्या है, शरीर तो है। अगर तुम कृष्ण के साथ जोड़े हो, तुम्हारा मन तो भगवान के साथ जो है। ठीक नहीं किया उसने द्रौपदी को। अर्जुन डर गया, बात तो सही है, इसके तर्क बहुत तेज है। और उसने कहा अच्छा, सेकंड सेकंड धूर्त अर्जुन को पसीना आ गया। अर्जुन को क्या क्या, अर्जुन क्या नहीं किया, क्या जरूरत है? अगर हार जाते तो क्या तकलीफ है? मेरे कृष्ण को ड्राइवर तक बना दिया, मेरे कृष्ण को सारथी तक बना दिया। और वो अर्जुन इतना धूर्त है, युद्ध करता था और जाके सो जाता था। पता है मेरे कृष्ण क्या करते थे? घोड़े को लेते थे, सांप करते थे। अरे तुम भगवान मानते हो, कृष्ण को इस प्रकार के करना चाहिए। इन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं है। मां में नमस्कार भेजा, कृष्ण को कहते जल्दी भागे। क्यों? तो आप पहले चलो, फिर बाद में मैं बात करूंगा, पहले चलो। अगर इसको पता चल गया मैं अर्जुन, तो मुझे छोड़ेगी नहीं है। देखो उस वृद्धा मां के पास क्या तादात्म्य कृष्ण के, अर्थात कृष्ण उसको कहते हैं, भगवान उसको कहते हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनको। तस्मिन सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र, स्वयं भवति सेवक। भगवान कृष्ण जानबूझ के अर्जुन को दिखाया कि देखो ऐसे भी भक्त होते हैं, अजीब भक्त। तो भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। कर्मयोग का जो फल है मनोशुद्ध, वो भी मिल जाता है। हठ योग का जो फल है चित्तवृत्ति निरोध, वो भी मिल जाता है। ज्ञान योग का फल है जो ब्रह्म आत्मा ऐक्य, वो भी मिल जाता है। भक्ति की ये विशेषता है, अनोखा है, अनोखी है ये भक्ति। भक्ति देखो ना, कितने कितने भावना है, आगे बताएंगे भक्ति का लक्षण क्या है। और अभी कहते देखो ना, सेवक बन के ही कितने जो आनंद है, सख्य दास्य आदि, वो आनंद योगियों को नहीं मिलेगा, वो आनंद ज्ञानियों को नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो लीन हो गए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मीठा खाने में आनंद है, मीठा बनने में क्या आनंद है? हाँ? मीठा खाने में आनंद है, मीठा बनने में नहीं। तो आज मीठा खाने के लिए मीठा से अलग होना पड़ेगा, ये है। तो अभी नेक्स्ट जो श्लोक है ना 16 में, कहते जो भक्ति के जो संबंध है, भाव आनंद, जो भक्ति आनंद है, वो योगियों को भी नहीं मिलता, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप, एक संबंध है भगवान के साथ जोड़ देते हैं। भावानंदो न भूयेत भक्ति रसात्मिका योगिभिर्नोपलभ्येत सख्यदास्यादिरूपकः।
भगवान के साथ सखा बनना। सुदामा, बाल गोपाल, अर्जुन, उद्धव, सखा बन के जो आनंद है। बाल गोपाल सोचो तो, भगवान कृष्ण, वो सुंदर वर्णन है, मुझे बहुत पसंद आता है। भगवान को 5 साल है, रोज जाते हैं कृष्ण। कहा जाते हैं? वन जंगल, गाय को चराने के लिए। ऐसे है, पौगंड बोलते 6 साल। जब तक पौगंड अवस्था नहीं आते हैं तो बच्चे लोग, जो बालक लोग, वो केवल बछड़े को चराएंगे और नीचे यमुना नदी के किनारे। वो वर्णन है भागवत। अघासुर का वध जब आता है तो उस समय 5 साल थे। जब 1 साल हो जाता है ना, पौगंड आ जाता है। वो प्रसंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही मैं बताने वाला। और जो बड़े बड़े हैं, ग्वाल वाल लोग बड़े हैं, वो लोग पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर चलते हैं। गोवर्धन परिक्रमा होती है, पता है? वृंदावन में रह के भी नहीं किया। अच्छा, वो दूसरा नहीं किया उसने, 84 कोष मैं करने वाला हूँ दिसंबर में। मैं, मुझे भागवत प्रिय है। फिर मैंने सोचा कि कोई पूछता है आप किया है। अभी मैं चित्रकूट गया था, लगभग 5-6 बार गया था, मगर मौका नहीं मिला चित्रकूट को। वो कौन से परिक्रमा करने का? चित्रकूट का वो क्या परिक्रमा होता है? पंचकोश परिक्रमा। तो इस बार किया, डेलीगेट्स लोग गए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग करेंगे। 25-30 लोग गए थे, 7-8 लोग के। आजकल बहुत सुविधा है, जो गाड़ी, ये जो क्या बोलते हैं, चेयर होता है ना, लेके जाते हैं, सुविधा। कामत पर्वत की परिक्रमा, कामत परिक्रमा, वहां कामत पर्वत पर्वत है, बड़ा सुंदर है। यहाँ गोवर्धन, यही है भगवान के साथ। भगवान ने जहां लीला की है, भगवान ने जहां धाम है। कल हम देखेंगे जगन्नाथ के क्या क्या धाम है, पंचतीर्थ, वो देखना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, भगवान कृष्ण बाल गोपाल के साथ गए। इधर अघासुर प्लान कर रहा है कि कैसे इनको मारूं। तो एक सर्प जैसा बैठा हुआ, सब लोग गुफा जैसे सोच के भीतर चले जाएंगे। भगवान ने फिर मुक्त किया। मुख्य यहाँ पॉइंट है, तो भगवान ने, सबको भूख लग रही है, तो बोले चलो खाना खाना खाते हैं। कितना सुंदर वेद व्यास जी लिखा है। जो थोड़ा कृष्ण के भक्त होंगे ना, उनको मजा आएगा। भगवान कृष्ण बीच में बैठे हैं, उनके जो अपने जो यशोदा माँ ने दिया है वो निकाला, और बाकी सब चारों तरफ बैठे हैं। उस दिन हमारे बलराम जी नहीं गए थे, और सब बैठे हैं, किसको खिला रहे हैं, किसका खा रहे हैं, मस्त है। श्लोक बहुत सुंदर है, और रूप का वर्णन देखना। जो भक्त लोग हैं ना, वो सोचते सोचते ही ध्यान में चले जाते हैं। फिर वो विवेक चूड़ामणि में आवश्यक नहीं है, ब्रह्माद्वैतम तदेव, सब जरूरत नहीं है, उनको वही मस्ती है, आनंद है। क्या? बिभ्रत वेणु जठर पटय श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलानङ्गलेषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिश्रोदौ हासयन्नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिशते विभुजे यज्ञभुकबालकेलिः। सुंदर अर्थ है। बिभ्रत वेणु, जो वेणु है ना,
वो वेणु भोजन करेंगे, वेणु उनके बांसुरी से बजाते हैं, इसलिए वाणी वेणु को क्या किया, ऐसे रख दिया कक्षे। कृष्ण को आप सोचो, कक्षे रख दिया। बिभ्रत वेणु, नहीं वेणु भी यहाँ, बिभ्रत वेणु जठर पटय, जठर पेट, जैसे धोती पहनते ना तो हम लोग कुछ करते हैं, सांस लोग चाबी रखते हैं ऐसे। फिर ये जो कक्ष बेत्र है, बेत्र एक बेत रहता है बछड़े को चराने के लिए, उसको कक्ष में रखते हैं। हो गया। बामे पाणो, बाया हाथ में, मसृण कवलम, मसृण कवलम माने दही भात, संस्कृत का। माता जी ने आज दही भात दिया, और दही भात के साथ क्या जाता है, मिलता है ना तुम लोगों को, कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कुछ कुछ चालाक होते हैं अंदर से जाकर के ले आते हैं। तत्फलानंगलेशु, तत्फलानी, तत्फलानी में फल से जो बना है, तत्फलानी, आम अचार, अदरक का अचार, आंवला अचार, अलग अलग अचार, नींबू अचार, तत्फलानी अंगलेशु, अंगुली में रखे, ये क्या बात है, ऐसा अंगुली में रखते हैं। और यहाँ श्लोक सुनना, बिभ्रत वेणु जठर पटय श्रृंगवेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मसृण कवलम, तत्फलानंगलेषु तिष्ठन् मध्ये, स्वपरिसृहदः हासयन्नर्मभिः स्वयि। कोई मजाक कर रहा है, कोई कर रहा है, अरे कंजूस का नाम, खिलाओ मुझे, वो किसको खिला रहे हैं, इसको खिला रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो आचार है ना, चटो 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 चटो, कितना सुंदर है। स्वर्गे लोके विशदे विभुजे यज्ञ मुखपाल के लिए, स्वर्ग लेख के देवता लोग इंद्र आदि देख करके भी मोहित हो गए। इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्मा मोह प्रसंग। कहने का मतलब है भगवान ऐसे हैं बच्चों के साथ, किसको झूठा खिला रहे, किसका झूठा खा रहे, क्या प्यार है ये, ऐसे जो आनंद को मिलेगा। तो कहते हैं सख्य दास्य संपर्क, मैं आपका दास हूं, हनुमान जी कहते हैं। सख्यादि रूपक, सख्य दास्य आदि रूपक, ऐसे योगियों को नहीं मिलता है। कितना सुंदर। फिर कहते हैं आगे देखना, ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या फर्क है। ये देखो ना, ये जो यशोदा माँ है, यशोदा माँ क्या कम भावना है, यशोदा माँ के क्या भाव है, जिसको कान्हा भी डर जाते हैं। पूर्व जन्म में क्या किया था, जो मैंने गुरु जी को कहानी बताई थी, एक कहानी तो बता दिया था प्रहलाद का, ये बताई थी, वो बता रहे ऐसे क्या पुण्य किया था यशोदा माँ, कि उनके पुत्र न होते हुए भी पुत्र का सुख मिला। और जब कान्हा जा रहे हैं ना, तो यशोदा माँ रो रहे हैं, तो उनके आंखों से आंसू कर रहे हैं, माँ मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरी माँ ही रहेगी। दुनिया देवकी के पुत्र कम कहेंगे माँ, यशोदा पुत्र ज्यादा कहेंगे, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। बस इतना बोलते ही यशोदा माँ कहते मूर्छित हो गई। वृंदावन के भक्त लोग कहते हैं बाद में यशोदा माँ बात ही करना बंद कर दिया, और भक्त लोग तो बड़े उत्प्रेक्षाएं करते हैं ना। कहते ये जो नंद बाबा के सामने एक नाली आई, पूछा कि पता है नाली क्या है, यशोदा माँ की जो आंसू है वो आंसू ही लाली नाली बन गई, इसमें पानी बह रहा है। ऐसे ऐसे क्या पुण्य किया था, जो कि भगवान कृष्ण खुद कहते मैं तुम्हारा लाला हूं। सुंदर कथा है पुराणों में। सत्ययुग में एक वसु जो ब्राह्मण बनकर के जन्म हुए थे, अनेक
जन्म जन्मांतर में तपस्या किया था, उस ब्राह्मण का नाम था द्रोण। और वो वसु है, भागवत में वर्णन है उनके, कथा दूसरे पुराणों में, भागवत में उनका नाम है। एंड पत्नी का नाम था धारा। द्रोण और धारा कोई पुत्र नहीं थे। पूर्व जन्म के कुछ अनेक खराब होने के कारण कुछ गलत कर्म किया, कुछ पाप कर्म था, इसलिए पुत्र नहीं था। शिव जी को पूजा करते थे। शिव जी ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा होगी तो पुत्र हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। द्रोण बड़े संतुष्ट थे। रोज कहीं जाते थे जंगल में, पाठ करते थे, कोई दे दिया, उतना ही लाते थे 3 लोगों के लिए। कबीर जी से कहते हैं, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। इतना ही है, अपने लिए, पत्नी के लिए और कोई साधु के लिए, अतिथि के लिए। एक दिन एक साधु आ गए ठीक 12 बजे। पत्नी सुंदरी है, युवती है, धरा। कहा कि मेरे पतिदेव आने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए, हम भोजन कर देंगे। 12, 1 बज गया, 2 बज गया, नहीं आए, बारिश हो गई। तभी कहा, तुमने मुझे अटका कर रखा है मगर कोई नहीं आया, अभी बारिश हो रही, कहाँ रहूं। एक ही तो कमरा था, सती साध्वी थी, आप रुकिए मैं बाहर रहती हूँ। तो बाहर पेड़ के नीचे रही तो भीग गई। तो कहा कि मैं अभी निकल रहा हूं, पूर्व जन्म के कुछ पाप के कारण तुम अपत्रिक रहे। और दुख होने लगा। संत जानते भी है कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। बात सही है, सब जीवात्मा के अपने अपने कर्म है। जरूर हमने कुछ कर्म किया था खराब, तो मैं माफ करें, आप न जाए। मैं जैसे भी है, मेरे पतिदेव पता नहीं आ पा रहे हैं, क्या कुछ तकलीफ हुआ। मैं कभी जिंदगी में यहाँ कमरे से बाहर नहीं गई, केवल लकड़ी लाने के लिए कहीं गई होंगी। मैं अभी नीचे गांव जा रही हूँ, आपके लिए चावल दाल लाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बारिश में भीग रही है, गई। गांव में बारिश हो रही है, एक सेठ, कामुक सेठ, इतना सुंदर स्त्री देखा, भीगी हुई है, उसके अंदर कामना आई। और ये जब गए, कहा कि देखिए मेरे पतिदेव नहीं है, मुझे केवल चावल दाल आप दे सकते हैं, और मेरे पतिदेव आने के बाद हम आपको वापस दे देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो कामुक था। उसने कहा, किसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या तुम्हारे पास जो है मुझे दे सकते हो। ये वो सरल थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया इस पुरुष के अंदर क्या भावना है। मैं कहा हाँ, अगर है, मेरे पास है तो मैं दे दूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, चावल दाल क्या क्या चाहिए ले लो। उन्होंने चयन किया जितना जरूरत है ना, अभी तुम्हारे पास जो है मुझे दोगे ना। हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारा सुडोल स्तन, आंखें बंद कर लिया कि इसके अंदर कामना है, कामुक है। मैं अभी धर्म संकट में पड़ रही हूँ, ये चाह रही है मेरे शरीर को भोग करने के लिए। अगर मैं भोजन राशन लूं तो मुझे देना पड़ेगा कुछ, मैंने शपथ भी कर लिया दूंगी। इससे मेरे शरीर के धर्म संकट हो गए। मैं एक धर्म पत्नी हूं, और न लूं, उधर अतिथि सेवा नहीं हो पा रही है, उधर साधु भूखा है। पूर्व जन्म में ऐसे कुछ पाप किया है जो कि पुत्र नहीं हुआ, इस जन्म में फिर मैं करने नहीं दूंगी, पतिदेव नहीं है, करने नहीं दूंगी। अब धर्म संकट है, क्या करें। और भगवान की कृपा है, भगवान ही आने वाले हैं इनके कोख में। देखना, उसके बाद सुंदर बुद्धि आ गई। तो कहा कि ठीक है सेठ, आप अंदर आइए। तो खुश हुआ, सामान बाहर है। अंदर गए, दुकान के अंदर जहां गोदाम है। तो सोचा कि शायद ये राजी हो गई, मुझे जो भोग करना है, इस शरीर को, सुंदर शरीर को भोग करना है।
तो अंदर जब गए देखा कि एक चाकू पड़ा है। भगवान ही बुद्धि दे देते हैं। चाकू को तुरंत निकाला, तो स्तन को काट दिया और कहा यही आपको चाहिए था, मैंने अपने धर्म को पालन किया। दौड़ के चली आई, खून बह रहा है। वो तो हक्का बक्का डर गया। कामुक पुरुष तो डरपोक होते हैं ना, वो डर गया। इधर क्या हुआ, जोर से आ रहे हैं। तो देखा कि ना कोई साधु है, अदृश्य हो गए, बस मूर्छित हो गई। कहा कि मैं इधर शरीर भी चला गया, इधर साधु को भी भोजन नहीं दे पाए। पूर्व जन्म के कोई एक गलती के कारण पुत्र नहीं हुआ है, और इस बार भी ऐसी गलती हुई, मूर्छित जब हो गई। तब ये साधु कोई नहीं थे, भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बस स्पर्श करते ही सब समान हो गया, स्तनयुक्त हो गया। और कहा कि हे माँ, तुमने मेरे लिए त्याग किया स्तन को, मैं ही द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम्हारा स्तन को मैं पान करूंगा दूध। तुम मुझे गर्भ में धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पूर्व जन्म के जो विधाता ने लिखा है वो सत्य होगा। मैं दूसरे के माँ के रूप में आऊंगा, मगर मैं जन्म होने के बाद ही तेरे पास आ जाऊंगा, उसी दिन ही तुम मुझे पालन करोगे, और ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं मेरी मोह महामाया से, योग माया से तुम जितने वात्सल्यता ममता मई देना हो मुझे दे सकते हो। बस हाथ जोड़ के बैठी भगवान विष्णु। इसी बीच में द्रोण आ गए, वो भी सब दृश्य देखा। वही द्रोण ही नंद बाबा बने, वही धारा है यशोदा बनी। सोचो तो, ये कहानी कभी नहीं सुने होंगे, ये सुंदर कहानी है। जीवन में भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, जो त्याग करते हैं प्राप्त करते हैं। तो यशोदा माया ने पूर्व जन्म में त्याग किया था, इसलिए प्राप्त किया। और भगवान ने क्या नहीं दिया यशोदा माया। डरते थे कृष्ण, जब मां ने पकड़े, बानर बंधु चोर ऐसे बोलते थे मां। ये है जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसको सारी दुनिया डरते हैं, आज वो मां के प्यार से डरते हैं। ये विशेषता, इसका अर्थ क्या है? भगवती स्वयं सेवक। भक्ति क्या है ना, भाव से ही बन जाता है भक्ति। ज्ञान और भक्ति का लक्षण बताते हैं। यथा देवस्तथा बोधः, ज्ञान योगस्य लक्षणम्। यथा भावस्तथा देवः, भक्ति योगस्य लक्षणम्। ये इसमें है। मैंने शायद तुमको ज्ञान सार में कह दिया, ये भक्ति सुधा में है। ज्ञान योग का लक्षण क्या है ना, यथा देव तथा बोध। जैसे कोई पत्थर है, तो पत्थर को पत्थर जानना ये ज्ञान है, और पत्थर में भगवान को देखना ये भक्ति है। यथा देव तथा बोध, एज द थिंग शो द नॉलेज, ज्ञान योग। मगर एज द एटीट्यूड शो द ऑब्जेक्ट, ये है भक्ति योग। हमारे भाव के अनुसार भगवान एक है, मगर उसको गोपी सोचते हैं हमारे कांत, यशोदा सोचते हैं हमारे बच्चे, बालक सोचते हैं हमारे सखा, हनुमान सोचते हैं हमारे स्वामी, अक्रूर सोचते हैं हमारा भतीजा। तो अलग अलग रूप में सोचते हैं। द्रौपदी अलग भाव में सोचती है। एक ही है, भाव के अनुसार भगवान के साथ संबंध हो जाता है। भाव ये इंपॉर्टेंट है, भाव के अनुसार। अब कहते हैं भक्ति की अभिव्यक्ति कितना है। अलग अलग भक्ति के बारे में विशेषता है ना, तो भक्ति की अभिव्यक्ति, भक्ति एक है
मगर उसकी अभिव्यक्ति अलग है। भक्तिरेकैव तस्यास्तु विविधा अभिव्यक्तयः भक्तानां रुचिभेदेन भावभेदेन वा तथा। भक्ति एक है। क्यों भक्ति एक है? क्योंकि भगवान एक है। भगवान अगर 15 होते तो भक्ति भी 15 हो जाती। भगवान एक है, भगवान के साथ संबंध रखना ही तो भक्ति है। भगवान के साथ संबंध रखना ही भक्ति है। भागो भक्ति, भगवान के साथ संबंध रखना ही भक्ति है। जो भक्त होता है वो विभक्त नहीं होता है, और जो विभक्त है वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त वो है भगवान से कभी विभक्त न हो। साधक वो है जिसके अंदर बाधक न हो। जो अगर बाधक हो गया तो साधक नहीं हो सकता, साधक हो गया तो बाधक नहीं है। कितना सुंदर। बाधक उसके लिए नहीं है, प्रॉब्लम उसके लिए छोटा है, उंगली जैसा। और कह सकता वो प्रॉब्लम, यू आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू माई गॉड इज वेरी बिग। ही कैन सॉल्व एलिमिनेट यू। भक्त हुए हैं, भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अलग अलग है। देखो खाना हम लोग खाते हैं मगर अलग अलग वेराइटीज खाते हैं सारा वर्ल्ड में। इंडिया में कितने प्रकार के, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर स्टेट का खाना है। वो तुम आजकल सब व्हाट्सएप में आता है, सब स्टेट का चित्र देख कर आता है। उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का, कश्मीर का, पूरा 25। गोवा का भी खाना अलग है, गोवा का एक खाना आता है, सब अलग अलग स्टेट का। और खाना जस्ट पेट में जाना है, और वेराइटीज है। सिर्फ एक देखो ना, आलू, इस आलू को कुछ कम किया जाता है, अंकल चिप्स बनता है, आंटी चिप्स भी बन जाता है। अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, क्या क्या चिप्स बन जाता है आलू से। चावल, चावल से क्या क्या सब बन जाता है। तो अभिव्यक्ति अलग अलग है। कैसे? रुचि और भाव भेद है। तो याद रखना, रुचि भेद, भाव भेद। भाव के अनुसार और रुचि के अनुसार, जिसकी जैसे रुचि है, अभिव्यक्ति। भक्ति की अभिव्यक्ति अलग अलग है। कोई, किसी को ध्यान पसंद है, किसी को कर्म योग पसंद है, किसी को पूजा पसंद है। तो रुचि और भाव, रुचि का अर्थ क्या है? इंक्लिनेशन, पसंद। व्हाट यू लाइक दैट यू डू, व्हाट यू डू दैट यू लाइक, इसको याद रखना। हम लोग के ना रुचि अलग है, कर्म अलग है। व्हाट यू लाइक दैट यू डू, एंड व्हाट यू डू दैट यू लाइक। आप लाइक किए हो इसलिए यहां आए हो, और आप जो कर रहे हो उसको लाइकिंग करो। सोचे कि ये मुझे पसंद आ रहा है, आई डू, आई व्हाट आई डू आई लाइक, एंड व्हाट आई लाइक दैट आई डू, देन आनंद है। रुचि, पसंद, और क्या है? भाव। आपके भाव के ऊपर निर्भर है कि कैसे कर रहे हो। अब उन्हीं श्लोक में बताते हैं किस प्रकार के, कौन कैसे पसंद करता है भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ भक्ति, रुचि और भाव को लेकर के। देखना, पूजायाम अनुरागो वा कथा ध्यान जपादिषु ईश्वरार्पण बुद्ध्या वा सर्वकर्मानुपालने। श्लोक का अर्थ देखते हैं, फिर डिटेल जाएंगे। कुछ कुछ लोग ना भगवान की पूजा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग भगवान की कथा करना पसंद करते हैं,
कोई ध्यान करना पसंद करते हैं, कोई जप करना पसंद करते हैं, कोई ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना पसंद करते हैं। यहाँ तो थोड़ा ही बताया, 1 2 3 4 5, 19 नंबर श्लोक में जस्ट एक 5 नमूना बताया, अनेक हो सकता है। पूजायाम अनुराग, ये जो श्लोक है ना, गुरु जी ने बताया, ये नारद भक्ति सूत्र से आया। श्लोक खुद बनाए और जो सूत्र है बड़ा सुंदर है, मैं बताता हूं, देखना। पूजायाम अनुराग, तो नारद भक्ति सूत्र कहते हैं क्या, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। ये जो भक्ति के जो लक्षण है ना, कहा गया है नाना मतभेद से। कौन ना, पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्य वेदव्यास। पाराशर्य वचः सरोजममलम गीतार्थ गंधोत्कटम। तो पाराशर्य माने वेद व्यास। वेद व्यास कहते हैं भक्ति किसे कहते हैं, पूजादिषु अनुराग। तो पूजायाम अनुराग, ये वेद व्यास जी के कोटेशन है। ये कौन किया, नारद भक्ति सूत्र में। जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे पता चलेगा, इंटरेस्टिंग, सुंदर ग्रंथ है। तो पाराशर्य कहते हैं वेद व्यास जी, भक्ति की परिभाषा, एक अभिव्यक्ति बता रहे हैं, पूजादिषु अनुराग। पूजा में उन्होंने बहुत कुछ लिया। पूजा में कीर्तन भी है, पूजा में षोडशोपचार पूजा है, आवाहन आदि सब है। अनुराग माने राग होना, पसंद होना। राग के पीछे जो होता है ना, सुखानुसाई राग, ऐसे अनुराग। अब कथा देखो, पूजादिशु अनुराग कर्मेंद्रिय का काम है, कथा में ज्ञानेन्द्रिय का काम है। कथा में कौन है, न कथादिशु इति गर्ग, कथा में गर्गाचार्य है। कथादिशु इति गर्ग, ये नारद भक्ति सूत्र में का मैं सूत्र भी बोल रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ और सूत्र भी बोल रहा हूँ। पूजायाम अनुराग, ये सूत्र आया कहाँ से, पूजादिशु अनुराग पाराशर्य। फिर कथा, कथादिशु इति गर्ग, गर्गाचार्य, गर्ग संहिता है, भगवान कृष्ण के गुरु है, यदुवंश के गुरु है। नंदवंश के गुरु सांडिल्य है पुरोहित, और यदुवंश के गुरु गर्ग संहिता लिखा है। मैंने प्रवचन दिया था किसी कैंप में, गर्ग संहिता भागवत जैसा सुंदर कथाएं हैं। तो वो कहते कथा करना है, फिर ध्यान, सांडिल्य, ध्यान, जप आदि से। तो सांडिल्य क्या कहते हैं देखना, आत्मरति अभिरुधि नैति सांडिल्य। पूजा आदि से कथा के बाद आत्मरति, आत्मरति की चिंतन है, वो सांडिल्य कहते हैं। किसी को ध्यान पसंद है, ओंकारम नित्य संयुक्तम योगिन ध्यायन्ति, ध्यान है। किसी को जप पसंद है, कोई सिर्फ जप करते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धिया सर्वकर्मानुलेपने, कुछ लोग ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं। नारद क्या कहते हैं, यही वाला, जब तुम नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे 19 नंबर में सूत्र में नारद क्या कहते हैं, नारद तू खुद ही अपना नाम देते, नारद तू तद अर्पिता अखिलाचारत तद विस्मरण परम व्याकुलता इति। नारद क्या कहते हैं, सर्वकर्म भगवान को समर्पण कर लेना। उन्होंने आधा कहा, जो भी कर्म करते और उनके विस्मरण में ना व्याकुलता आती है, ये भक्ति के भाव है। अर्थात हमेशा ही स्मरण करते रहना है। पूजाया ईश्वरार्पण बुद्ध्याया सर्वकर्मानुलेपने। फिर 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, उसको हम कल लेंगे।